हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जो यहाँ पे आपको दिया गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब यहाँ पे वृत्त से संबंधित चैप्टर को सॉल्व फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या सब? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमिति क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखो कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, ये आपको पता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। आप ये कह सकते हो व्यास बराबर होता है किसके? तो 2 गुने त्रिज्या के। ओके, ये सब आपका कुछ बेसिक हो गया जो आपको जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे? क्वेश्चन में कहा गया है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब कहा गया कि एक वृत्ताकार पथ है, ये रहा वृत्ताकार पथ, और मान लो 3 धावक, मान लो एक ही स्थान से यहां से 3 धावक दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक चक्कर में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अब इसका मतलब पूछा गया कि तीनों दोबारा इस पॉइंट पे कब मिलेंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आपको समझना है यहां पे एलसीएम लेना है। जो एलसीएम होगा वही समय होगा जिस पे तीनों एक साथ फिर से मिलेंगे। यहां पे अगर एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा, कितना दिया गया है यहां पे। आप एलसीएम कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम ऑफ 3, 4 और 8 है। यहां पे 3, 4 और 8 ले लूं। एलसीएम 3, 4 और 8 का कितना आ जाएगा? यहां से अगर इसका एलसीएम लोगे तो 4 और 8, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहां से आपको आ जाएगा 24। हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम 24 आ गया, मतलब पुनः जो है वो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा? तो 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे कहां दिया गया? ये आपको दिया गया है ऑप्शन डी में। इसका मतलब 1 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। पहले देखो कि पहले हम लोग मानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर है। त्रिज्या क्या है? आर है। अगर त्रिज्या आर होगा तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं परिधि, ये आ जाएगा कितना? 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में यह कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए। इसका मतलब नया त्रिज्या क्या आ गया? नया त्रिज्या तो पहले r था, अब आ गया r/2। r/2। अब अगर हम लोग परिधि फाइंड करेंगे तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? परिधि का फॉर्मूला आपको पता है कि 2 पाई r होता है। इसका मतलब 2 पाई और r के प्लेस पे कितना आ जाएगा? r/2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से कितना मिल गया? पाई r मिल गया। अब देखो कि क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया कि पुराने, अब पुराना क्या है? 2 पाई आर, तथा नए, नया क्या है? पाई आर। पूछा गया कि इसके बीच कौन सा अनुपात होगा। तो देखो, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। यहां पे कितना आ गया? 2/1 आ गया, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? 2:1 कह सकते हैं। इसका मतलब 2 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, मतलब अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना किया जाएगा तो पुराने तथा नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया गया। पहले हम लोग मान लेते हैं पहली त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी,
इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये r होगी। अगर त्रिज्या को हम r मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये अगर रेडियस r होगा तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसका मतलब नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? नया त्रिज्या पहले r था, अब हो जाएगा त्रिज्या, यहां से पहले r था, अब 2r हो जाएगा, मतलब r का दोगुना। तो पुराने एवं नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां नया क्षेत्रफल फाइंड कर लो। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल या डायरेक्ट नया क्षेत्रफल कर लो, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं पाई, और r के प्लेस पे कितना है? 2r है, ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो पाई इंटू पाई गुने 2 दूना 4, यह आ जाएगा 4r स्क्वायर, या इसको हम लोग कह सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा पुराना तथा नया। पुराना क्या है? पुराना है पाई आर स्क्वायर। नया क्या है? नया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका अनुपात पूछा गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां से आपको कितना आ गया? 1/4 आ गया, या आप इसी को कह सकते हो कि 1:4 आ गया। 1:4 कहां दिखाई दे रहा है? यह हमें विकल्प 2 में दिख रहा है, मतलब 3 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अब परिधि कितना दिया गया? 44 मीटर, और पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या आपसे पूछ लिया गया, आपको त्रिज्या नहीं पता, आर मान सकते हो त्रिज्या को। आपको यह पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आपको दिया गया है कितना? तो वृत्त की परिधि 44, इसका मतलब वृत्त के परिधि की जगह पे आप 44 ले लो, 2 गुने पाई का वैल्यू आपको पता होगा कि 22/7 होता है। रेडियस आपको नहीं पता, इसको आर रहने दो। तो इसको आप कितना लिख सकते हो? 44 गुने 7 और बट्टा 2 गुने 22, और ये इक्वल हो जाएगा आर के। यहां से देखो 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, यहां से आपको आर कितना मिल गया? आर आपको मिल गया 7, और आर मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। तो यहां से आपको त्रिज्या मिल गया रेडियस 7 मीटर का। कहां पे दिया गया? ये हमें विकल्प 2 में दिख रहा है, मतलब 4 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। अब आपको 2 वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया 4:1, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अब मान लो कि एक वृत्त का त्रिज्या को आप छोटा r मान लो, एक वृत्त के त्रिज्या को आप बड़ा r मान लो। यहां पे हम लोग मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, अब ये कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया 4:1, या इसको हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं। अब एक वृत्त के क्षेत्रफल को आप बड़ा आर मान लो, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक वृत्त का त्रिज्या को आप छोटा आर मान लो, तो ये कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपको दे रखा है 4:1। अब देखो पाई से पाई तो कट जाएगा, यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हो r/r का होल स्क्वायर, और ये इक्वल किसके आ गया? ये आपको 4/1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा r/r बराबर √4/1, या इसको आप क्या कितना कह सकते हो? 2 दूना 4, 2:1 आ गया। या आप यहां से कह सकते हो कि त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया? ये आपको आ गया 2:1। 2:1 कहां दिया गया? विकल्प 2 में, मतलब 5 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। मतलब 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब आप एक चीज करो कि एक के त्रिज्या को, एक वृत्त के त्रिज्या को छोटा आर मान लो, दूसरे वृत्त के त्रिज्या को बड़ा आर मान लो। तो हम लोग मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टा वृत्त का क्षेत्रफल।
और ये कितना दे रखा है 4:9। अब हम लोग एक वृत्त के त्रिज्या को छोटा आर मान लेते हैं और एक को बड़ा आर, किसी एक को मान सकते हो। इसको अगर बड़ा आर मानेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, इसको बड़ा आर मान लो। और ये कितना आ जाएगा, इसको आप छोटा आर मान लो पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वल कितना आ जाएगा 4/9। अब यहां पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r/r का होल स्क्वायर, और ये इक्वल कितना आ जाएगा 4/9 के। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r/r, ये आ जाएगा आपको √4/9 के। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करने पे 4, 3 का स्क्वायर करने पे 9, कितना आ गया 2/3 आ गया। या आप इसी को 2:3 भी कह सकते हो। कितना मिल गया 2:3, और किसका मिल गया, त्रिज्या का अनुपात 2:3। कहां पे दिया गया, ये हमें विकल्प 2 में दिख रहा है, इसका मतलब 6 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। यह फॉर्मूला होता है किसका, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। अब चेक करो कि पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे 360 कहां दिया गया, यह हमें दिया गया है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, यह हमें ऑप्शन डी में दिया गया। इसका मतलब 7 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगाते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। मतलब देखो 3 धावक हैं और किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगा रहे हैं और एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट किए हैं। हमने आपको बताया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको बस लॉस करना है इस तीनों नंबर का, चाहे जितना भी नंबर्स आपको दिए रहे। कभी 4 धावक भी दे सकता है, कभी 2 धावक भी दे सकता है। आपको बस इसका एलसीएम कर लेना है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। यहां पे कितना है तो आप लॉसो कर लो, लॉसो किस सब का, तो 1 का, 3 का और 5 का। अब ये सभी के सभी किस में है, घंटे में है, तो आप घंटे रहने दो। अब इसका अगर हम लोग लॉसो करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, तो ये कितना आ जाएगा 15 घंटा आ जाएगा। इसका मतलब सभी के सभी कितना देर बाद मिलेंगे, तो यहां पे 3, 5 और 1 घंटा है। अब कितना दिया गया है आपको, यहां पे देख लो पहले, यह हमें दे रखा है 3, 5 और 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितने समय लगेंगे। अब यहां पे अगर इसका हम लोग एलसीएम करते हैं तो कितना आता है, तो आ जाता है आपको 5, 3 और 1, ये 15 आता है। यहां पे कितना आ गया 15। 15 घंटे हमें कहां दिखाई दे रहे हैं, हमें 15 घंटे दिखाई दे रहे हैं। हमने जब एलसीएम लिया तीनों का तो 15 आ गया। 15 कहां पे दे रहा है, यह हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, मतलब 8 का सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट सेम था। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 9 वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब कहा गया कि एक वृत्ताकार पथ, यहां पे एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, मान लो एक वृत्ताकार पथ है और इस पे 3 धावक दौड़ लगाते हैं। अब एक ही स्थान से शुरू करते हैं, मान लो ये एक कोई स्थान है, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा तथा 6 घंटे समय लगाता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताया कि बस आपको लॉसो कर लेना है। यहां पे आप लॉसो कर लो, 2 का, 4 का और 6 का। अगर लघुत्तम करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। सबको गुना कर लो, तो 2 गुने 2 गुने 3 कितना आ गया, 3 दूना 6 दूने 12। इसका मतलब आ जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा बाद पुनः फिर से इस बिंदु पे सब मिलेंगे। इसका मतलब कहां पे दिया गया 12 घंटा, विकल्प 3 में। तो 9 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। अब देखो कि अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। अगर वृत्त की त्रिज्या r होगी तो इसकी परिधि क्या होगी, तो वृत्त की
परिधि। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। ये आपका वृत्त का परिधि आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, अगर त्रिज्या अभी आर है तो नया त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो यहां पे आप डायरेक्ट कह सकते हो कि नया त्रिज्या ये बराबर हो गया किसके? 2r के। अब अगर हम लोग नया परिधि फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? नई परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, तो बराबर आ जाएगा 2 पाई, और आर के प्लेस पे अब कितना आ जाएगा? ये 2r है, तो यहां पे 2r आ जाएगा। इसको आप कितना लिख सकते हो? 2 दूना 4, ये आपको आ गया 4 पाई आर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नए तथा पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? अब नए क्या है? तो नए वृत्त की परिधि हमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया। ध्यान रखना कि पहले नए का पूछा गया। नए वृत्त की परिधि बट्टा पुराने वृत्त की परिधि, पुराने वृत्त की परिधि। अब समझो जरा सा। अब देखो कि आपने नया वृत्त का परिधि कितना फाइंड किया? ये आपको आ गया 4 पाई आर। पुराना कितना है? ये आपको है 2 पाई आर। आर से आर, पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 2:1 आ गया। इसको आप 2:1 कहां दिखाई दे रहा है? ये हमें विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 10 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? मतलब कहा गया कि एक वर्ग है, मान लेते हैं कि यह आपका वर्ग रहा। ओके, अब वर्ग है और इसको आप मान लो ABCD आपका वर्ग है, और आपको विकर्ण दे दिया है। यह विकर्ण होगा इसका, और इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 16√2 सेंटीमीटर दी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? कोई एक भुजा आपसे पूछ लिया गया कि कितना का होगा। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। अब यहां पे देखो कि वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया कितना? 16√2, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो √2 गुने भुजा के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 16√2 और बट्टा √2, और ये बराबर हो जाएगा किसके? भुजा के। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो मतलब भुजा कितना आ गया आपको? तो भुजा बराबर आपको आ गया 16। ओके, 16 कहां पे दिया गया? तो 16 सेंटीमीटर हमको दे रखा है विकल्प 2 में। इसका मतलब 11 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर कहां दिया गया? ये हमें विकल्प 3 में दिया गया। इसका मतलब 12 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हम लोग मान लेते हैं एक वृत्त का जो त्रिज्या होगा उसको आप r मान लो, दूसरे वृत्त के त्रिज्या को आप r2 मान लो। r1 r2 आ गया, और ये कितना है? ये आपको दिया गया 3:4। 3:4 दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर उसके क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। ये आ जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, और ये फिर से पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई r2 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा पाई से पाई को आप कैंसिल कर लो। r1 का स्क्वायर, r1 कितना है? तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो। r2 कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर लो। तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा। मतलब कहा गया कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा? तो 9:16 आ जाएगा। कहां दिखाई दे रहा है? यह आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। मतलब 13 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्या
त्रिज्या है। पहले क्वेश्चन को समझो। कहा गया कि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों का बराबर मान है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? तो आपसे फाइंड क्या करना है? तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड करना है। अब एक बात बताओ कि आपको क्वेश्चन में दिया गया वृत्त की परिमाप और ये बराबर किसके है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। अब एक चीज गौर से देखो कि यहां से पाई से पाई कट जाएगा, एक r से इस तरफ का एक r कट जाएगा, तो यहां से आपको कितना मिल गया? तो आपको मिल गया 2 बराबर r, या आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो कि r बराबर हमें 2 मिल गया। और r क्या है आपका? r त्रिज्या है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या 2 यूनिट होगा या 2 मात्रक होगा। कहां पे दिखाई दे रहा है? ये हमें विकल्प 1 में दिख रहा है, मतलब 14 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है, तो उसके त्रिज्याएं निम्नांकित में से कौन अनुपात में होगी? मतलब आपको वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया है? x² y² दिया गया है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये कितना दे रखा है? ये आपको दिया गया x² अब बट्टा y²। क्वेश्चन में पूछा गया कि उनकी त्रिज्याओं का। अब मान लो पहले वृत्त के लिए आप r1 मान लो और दूसरे वृत्त के त्रिज्या को आप r2 मान लो। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है, इसका मतलब πr1 का स्क्वायर। अब दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए भी सेम फॉर्मूला πr², इसको आप r2 मान लो, πr2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से ये पाई से पाई कट गया और ये आ गया आपको कितना? x² बाई y² के। त्रिज्या का अनुपात पूछा गया, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो r1 बट्टा r2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? x² बट्टे y² के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r1 बट्टा r2 और बट्टा r2, ये बराबर हो जाएगा √x² बाई y² के। या आप इसको लिख सकते हो r1 और बट्टा r2, ये बराबर कितना हो जाएगा? रूट से बाहर आएगा x भी, रूट से बाहर आएगा y भी, x बट्टा y के बराबर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको x अनुपात y मिल गया। और x अनुपात y कहां दिखाई दे रहा है? तो x अनुपात y हमें विकल्प डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 15 का सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वो r होगी, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इसको आप r मान लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr², यहां से आपको आ जाएगा πr²। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में यह कहा गया कि अगर वृत्त की त्रिज्या को k गुना कर दिया जाए तो इसका मतलब नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? यहां पे नए वृत्त की त्रिज्या, ये कितना मिल गया आपको? अब k गुना कर दिया जाए मतलब kr हो जाएगा। तो अगर kr हो जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि πr² होता है। इसका मतलब पाई और r² कहने का मतलब kr का होल स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई k² r², k² r²। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तब वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लो। तब पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? πr² है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई
के स्क्वायर आर स्क्वायर है। अब देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहां से आपको कितना आ गया 1/k स्क्वायर आ गया, 1/k स्क्वायर। अब 1/k स्क्वायर कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। अब पहले समझो कि अर्धवृत्त किस तरह का होता है। आपको पता है कि ये जो शेप अभी हम बनाए हैं ये किसका है, अर्धवृत्त का है। मान लो ये इसका केंद्र है। अब अर्धवृत्त का परिमाप आपको 36 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या पूछा गया था। हम लोग मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या r है। तब अर्धवृत्त का परिमाप, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अर्धवृत्त का परिमाप ये किसके बराबर होता है। अब देखो कि परिमाप का मतलब क्या होता है, उसका बाउंड्री। अब देखो r और r को जोड़ेंगे तो इस तरह का पार आ गया, और अगर हम वृत्त के परिधि की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अगर उसका 2πr होता है, हाफ करेंगे तो पायर आएगा, तो इसका आप क्या लिख सकते हो, πr और प्लस 2r। ये फॉर्मूला किसका होता है, तो अर्धवृत्त के परिमाप का होता है। अब यहां पे समझो, हमें दे रखा है अर्धवृत्त का परिमाप कितना, 36 सेंटीमीटर। तो अब अर्धवृत्त के परिमाप की जगह पे हम 36 लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा, आप r कॉमन ले लो, क्योंकि r देखो इसके पास भी है r, इसके पास भी हमने r को कॉमन ले लिया, तो ये आपको आ जाएगा पाई प्लस 2 के बराबर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 36 बराबर r गुने पाई के प्लेस पे 22/7 और गुने 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 बराबर r गुने, यहां पे आ जाएगा 7 दूना 14 और 22, यहां पे आ जाएगा 14 अब प्लस 22, 4 2 6 2 1 3, 36/7। तो 36 बट्टा कितना आ गया, 7 आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 36 गुने 7 और बट्टा 36, और ये बराबर किसके आ जाएगा, इस तरफ इकलौता r रहेगा। अब 36 से 36 कट गया तो r कितना मिल गया, r आपको मिल गया 7। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर मिल गया। कहां पे दिखाई दे रहा है, 7 सेंटीमीटर हमें दिखाई दे रहा है विकल्प 2 में। इसका मतलब 17 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वर्ग की भुजा है। अब इसका देखो, ये क्वेश्चन में कुछ एरर दिख रहा है हमें। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो मोड़ दिया जाता है, अब उसी तार से वर्ग बनाया जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होनी चाहिए। अब पहले इसको समझो कि एक तार, हम लोग सपोज करते हैं एक तार की त्रिज्या मतलब रेडियस कितना दिया गया, 28 सेंटीमीटर दिया गया। तो पहले आप वृत्त की परिधि पता कर लो, वृत्त की परिधि। अब इसका या वृत्त का परिधि या परिमाप कह सकते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब 2πr कहने का मतलब 2 गुने पाई के प्लेस पे 22/7 और गुने r, यह आ जाएगा। अब यहां पे कितना कह सकते हो, ये आपको आ गया वृत्त की परिधि। अब r के जगह पे आपको 28 दिया गया था, आप r ना यूज करते हुए डायरेक्ट 28 यूज कर लो। यहां से आपको आ गया 28, तो 7 कम 7, 7 चौका 28। अब गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 का 6 कैरी 1, 8 दूना 16 1 17, कितना आ गया, 176 आ गया। अब 176 यूनिट क्या आ गया, सेंटीमीटर। अब एक चीज सोचो कि अगर ये वृत्त की परिधि होगी, मतलब ये परिधि होगी, इसका मतलब इसी लंबाई के साथ जो है वो क्या बनाया गया होगा, वर्ग बनाया होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा किसके, तो वर्ग के परिमाप का, वर्ग के परिमाप का। अब यहां पे समझो वृत्त की परिधि कितना निकला आपको, 176, और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भुजा कितना आ गया, तो भुजा बराबर आ गया आपको 176/4। 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 मतलब कितना आ गया, ये आपको आ गया 44
सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर कहाँ दिया गया, ये हमें दिया गया विकल्प 3 में, इसका मतलब 18 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके।